अस्सलाम वालेकुम। ये बात है कुरान की। आज हम बात कर रहे हैं सूरह अल फल की और सूरह नास की। ये आयत कब नाजिल हुई, आखिर अल्लाह ने इसे क्यों भेजा, चलिए अब जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि आप घुलते जा रहे थे, किसी काम को सोचते कि कर लिया है और किया नहीं होता था, किसी वस्तु को देखा है जबकि देखा नहीं होता था। परंतु जादू का यह प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी आयशा रजियल्लाहु अन्हा के पास थे कि सो गए, और जागे तो उनको बताया कि दो व्यक्ति फरिश्ते मेरे पास आए। एक सिराहने की ओर था और दूसरा पैताने की ओर। एक ने पूछा, इन्हें क्या हुआ है? दूसरे ने उत्तर दिया, इन पर जादू हा है। उसने पूछा, किसने किया है? उत्तर दिया, लबीद बिन आसम ने पूछा, किस वस्तु में किया है? उत्तर दिया, कंघी, बाल और नर खजूर के खोशे में। पूछा, वह कहाँ है? उत्तर दिया, बनी रैक के कुएं की तह में पत्थर के नीचे है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, अम्मार और जुबैर रजियल्लाहु अन्हुम को भेजा। फिर आप भी वहां आ गए। पानी निकाला गया। फिर जादू, जिसमें कंघी के दांतों और बालों के साथ एक दांत में 11 गांठ लगी हुई थीं, और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभोई हुई थीं। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप मुअव्वजतैन पढ़ें, और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे, उसी के साथ एक एक गांठ खुलती और पुतले से एक एक सुई निकलती जा रही थी, और अंत के साथ ही आप जादू से इस प्रकार निकल गए जैसे कोई बंधा हुआ खुल जाता है। इसकी आयत एक में यह शिक्षा दी गई है कि शरण उससे मांगो जिसके पालनहार होने की निशानी तुम रात दिन देख रहे हो। आयत 2 से 5 तक में यह बताया गया है कि किन चीजों की बुराई से शरण मांगनी चाहिए। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें अवतरित हुई हैं जिनके समान आयतें कभी नहीं देखी गईं। वह यह सूरह और इसके पश्चात की सूरह है। चलो अब दोनों आयत एक साथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम कुल औजू बिरब्बिल फलक मिन शर रिमा खलक वमिन शर रिघासिकिन इजा वकब वमिन शर ऋण नफसातिफिल उकद वमिन शर रिहासिदिन इजा हसद कुल औजू बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर रिल वसवासिल खन्नास अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोनों आयत एक साथ पढ़ें। अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है या आपके घर में काला जादू किया, तो आप दोनों आयत को एक साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर की बलाएं दूर रहेगी और अल्लाह की रहमत होगी। खुदा हाफिज।